दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड़ियारानी, गुड़ियारानी। हाँ दुबे जी बोलिए। सुना है महेंद्र शुक्ला एक नया गाना लाने जा रहे हैं मार्केट में। हम चाहते हैं कि उससे पहले एक बहुत ही धमाकेदार गाना हम लॉन्च करें और उसका जो सिंगर हो वो महन के सिंगर की तरह टक्कर का हो। तो जो आवाज तुम बता रही थी वो है अभी यहाँ? हाँ है ना बिल्कुल है। तो लाओ उसे हमारे पास। जी लेकर आते कल जी। दुबे जी ना बहुत डेस्परेट हैं महन शुक्ला को टक्कर देने के लिए। इसका मतलब वो पैसे भी खूब ज्यादा देंगे। जाते जाते ना कमाई भी मोटी हो जाएगी। हाँ, गुड, जाओ इसको समझाओ। पर ये माने तब ना, क्या करे कैसे करे। दुबे की बोलती बंद करने के लिए और परी की पूरी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए हमें गुड़िया को घर वापस लेके आ रही है। फिर चाहे वो पल भर के लिए क्यों ना हो, गुड़िया घर वापस आएगी। रानी बेटा गाना गाओ। नहीं गा सकती। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकती। वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं सिर्फ उनके सामने, उनके लिए, उनके कहने पर ही गाऊंगी और किसी के कहने पर नहीं, किसी के सामने नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको और जो भी काम कराना है आप करा लो, मैं सब कर लूंगी, बस 6 नहीं। अमित हमें तुमसे यही करवाना है और तुम्हें करना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो चुपचाप गाना गाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। कल तक की तो बात है, फिर जो चाहे वो करवा लेना इससे। इसने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। अब तक तो मैं शांत ही था। आई मालिक की चमची। अब इसके मालिक हम हैं। हम जैसा कहेंगे, जो कहेंगे इसको वही करना होगा। जाकर इसको समझा दो कि अच्छे से गाना गाए। दुबे जी से जब भी हम दुगने तिगने पैसे ले सकेंगे। भैया, वो सुरेश दुबे जो मालिक का दुश्मन है। हाँ वही दुबे। तभी तो हम दुबे से बहुत सारे पैसे ले सकेंगे। और तुम हो कि तुम गाना गाने के लिए मना कर रही हो। या तो सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे दूसरे तरीके बहुत अच्छे से आते। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? मम्मी पापा तो बच्चों को अच्छी बात सिखाते हैं ना। आप चाहते हो मैं मालिक को धोखा दे दूं? मालिक 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 तुम्हारा कुछ लगता है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो भी पापा जैसे ही है। मैं उनको धोखा नहीं दूंगी। पिटाई करूंगा तब भी नहीं। अब आप पिटाई क्यों करोगे? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, और आप मुझे मारने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप पापा? बेटा वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे। दुबे जी तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना देंगे। इतने साल से तुम हमें मिली नहीं, जिसके लिए हम तड़पे हैं, इसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो मालिक का दुश्मन है। मैं उनके लिए कभी भी नहीं गाऊंगी, कभी भी नहीं।
हाथ पैर सब दुख गए हमारे। ये लोगों के जूते चप्पल साफ कर करके हाथ घिस गए। गर्मी में बैठ के धूप में चक्कर आ गया हमें। अरे 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 अरे, ये क्या? हाँ जी, ये सर पे कफन क्यों बांध रखा है आपने? कहीं आपके लाडले बेटे महेंद्र पे कोई आफत तो नहीं आ गई ना? आप पर भी ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हम सोच रहे थे कि थोड़ी आपकी जिम्मेदारियां कम कर दें, थोड़ी आपकी मदद कर दें। आपका वो चाबियों का छल्ला, वो आप हमें दे दीजिए। इस चाबी के गुच्छे का बोझ तो खुशी खुशी उठा लेगी हमारी ये पतली कमर, और कारोबार का सारा बोझ आप उपेंद्र जी पर डाल दीजिए। आखिर घर के बड़े बेटे हैं, संभाल लेंगे बड़े आराम से। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? पागल हो गई हो? कहाँ से सस्ता नशा चाट के आ रही हो? है जी है? अरे 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 माँ जी, इतना क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, हमने तो इतने प्यार से बोझ बांटने के लिए कहा है आपसे। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तो ए, चलो भागो यहाँ से, गधैया कहीं की। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे उस गधे पति को, यानी हमारे गधी औलाद उपेन को। ये राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों के दोनों निठल्ले बेकार। आम के ना काज के दुश्मन अनाज के हैं जी हैं। ये कुछ ज्यादा ही ज्यादती नहीं हो रही हमारे साथ माँ जी? जिसके लायक हो ना वही कर रहे हैं जी हैं। आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? हम अमित और सलोनी के साथ रानी को भेज रहे हैं, ये राज तुम महेंद्र को बता दोगी ना? जाओ बता दो, हम समझा लेंगे उसे और वो समझ जाएगा। ये हमारी समस्या है, तुम हमें धमकाओ मत। चवन्नी का राज पता चला तो 100 रुपए के ख्वाब देखने लगी हैं जी हैं। माँ जी, ये आपके लिए तोहफा है। ये हम परी हैं या टाइगर हैं? ना ना, परी और टाइगर जैसे बच्चों के लिए तो है भी नहीं। तो आप जैसे शातिर और पहुंचे हुए खिलाड़ी की बस का ही है। बस लीजिए ना, देखिए, बस एक बार हमारे कहने से देख लीजिए, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? मेरी बात सीधे तरीके से मान ले, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने विद्या पढ़ाई की कसम खाई है, धरती मैया की कसम खाई है, मैं मालिक के साथ धोखा कभी नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ गाऊंगी, दूसरे किसी के भी साथ नहीं। मेरा गुस्सा पता नहीं है ना तुझे? जब एक बार चढ़ता है ना तो आसानी से उतरता नहीं है, चाहे डॉक्टर दवाई दे फिर भी नहीं। देख, मेरी बात मान ले, अच्छा होगा। अगर मैंने हाथ उठा दिया ना तो मेरा हाथ रुकता नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। इसलिए मैं कुछ कर दूं तो इससे पहले गाना गा दे। गा ले बेटा, पापा की बात मान ले। देख, मेरी बात को ध्यान से समझ ले, या तो सीधे सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे ना और भी तरीके आते हैं गाना गाने। गा ले बेटा, मान ले पापा की बात। क्यों बोल रहे हो? सुन ले बेटा। मुझे नहीं यार, मम्मी पापा तुम बच्चों को मार बिना बात बच्चों की पिटाई करते हो। जुबान चलती है ना तेरी? नहीं चाहिए तुझे मम्मी पापा?